गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 के मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन सभी के आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में देने हैं, साथ में इनके आंसर जस्टिफाई भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर किन से मिलकर बने होते हैं? रियल नंबर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारे क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू। ट्रू since the collection of real numbers is made up of rational numbers and irrational numbers। रियल नंबर किन से मिलकर बने होते हैं? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर से। ओके ओके स्टूडेंट, जैसे कि रियल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए क्या है स्टेटमेंट? ट्रू। सेकेंड पार्ट क्या है? every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। प्रत्येक पॉइंट नंबर लाइन क्या रूट एम के रूप में होगा? वेर एम इज ए नेचुरल नंबर, जब एम एक नेचुरल नंबर हो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे है? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फॉल्स, नो negative numbers can be the square root of any natural number। तो ये क्या कह रहा है? बिकॉज कोई भी नेगेटिव नंबर है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। कोई भी नेगेटिव नंबर है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। ओके स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास एक नंबर लाइन है 0 1 2, इधर -1 -2। तो जैसे कि हम नंबर्स को, जैसे कि रूट एम है, इसको हम ओनली पॉजिटिव नंबर लाइन पर इसको दिखा सकते हैं, नेगेटिव नंबर लाइन पर हम इनको नहीं दिखा सकते। ओके स्टूडेंट, इसलिए स्टेटमेंट क्या हमारी? फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी दी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट है इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स, क्योंकि इरेशनल नंबर है रियल नंबर का पार्ट है। तो इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, बट रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, फॉल्स क्यों है? एज का मीनिंग बिकॉज एज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या ये रैशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड कर दे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल 2 इज रियल। जैसे क्या? 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। 2 है एक रियल नंबर तो है, लेकिन ये क्या? इरेशनल नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समय स्टूडेंट्स, आर दी
square root of all positive integers irrational. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. एक ऐसे नंबर का एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर हो. ओके स्टूडेंट, सेकंड सम आंसर है नो दी square root of all positive integers are not irrational. ये कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लेंगे √4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 आर रैशनल नंबर्स. ओके स्टूडेंट, जैसे √2, √3, √5, √7 ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स. क्या ये? इरेशनल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, बट √4, √9, √16, √25, 36, √36 ये सभी स्क्वायर रूट्स आर क्या? ये रैशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. √5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें? तो √5 से पहले क्या था? √4. √4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2. स्क्वायर रूट ऑफ √4 इज 2. कंप्लीट. ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट √4 इज इक्वल टू 2. तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम? स्टेटमेंट नंबर लाइन. जैसे कि हम एक नंबर लाइन खींचेंगे 0 1 2 3. ओके स्टूडेंट्स, 0 से लेकर 2, ए पॉइंट, इधर क्या है? बी पॉइंट, 2 यूनिट लेंथ, ए लाइन सेगमेंट. देन इसके बाद क्या करेंगे? बी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स का लाइन सेगमेंट लेंगे 0 से लेकर 2, ए बी ऑन द नंबर लाइन. देन ड्रा ए परपेंडिकुलर बी सी परपेंडिकुलर एट बी. परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का पॉइंट बी पर. ओके स्टूडेंट्स, देन इसको ए पॉइंट क्या है? बी सी. देन उसके बाद एंड ज्वाइन सी एंड ए, ये परपेंडिकुलर है. ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी है, ये परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेन्यूज, ये बेस. ओके स्टूडेंट्स, ए सी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ए सी निकालनी है हमें, ए सी स्क्वेयर. ए बी हमारा कितना है? 2 यूनिट्स, बी सी 1 यूनिट, ए सी 4 1 इनके स्क्वेयर 4, ए सी स्क्वेयर 5. देन ए सी हमारा कितना है? √5. ए सी हमारा कितना है? √5. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे? देन टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए सी ए को सेंटर लेंगे और ए सी को क्या लेंगे? रेडियस. क्या लेंगे? रेडियस. ड्रा एन आर्क इंटर
intersecting on number line at D। तो D हमारा क्या, D पॉइंट आएगा, कहाँ आएगा, D इज रिप्रेजेंटिंग √5। ओके स्टूडेंट्स, तो D पॉइंट को कैसे लेकर आएंगे हम स्टूडेंट्स, हमने AC निकाल लिया था √5, ये हमारी नंबर लाइन है 0 1 2 3। तो 2 से √2 क्या, √5 की वैल्यू 2 यूनिट से ज्यादा होगी। तो A को सेंटर मानकर AC रेडियस तो 1 आर्क इधर लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, D। क्या है, ये B पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या है, D। तो ये हमारा कितना है, √5। क्या है, √5। तो √5 को इस तरह से हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट सम नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया। टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद पॉइंट O से स्टार्ट करना है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट OP1, देन उसके बाद P1 P2 P2 P3, इसी प्रकार से you can get the line segment Pn-1 Pn by the drawing a line segment of unit length perpendicular to OP(n-1)। इस तरीके से हमें ये स्पाइरल बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या लेंगे, 1 यूनिट लाइन सेगमेंट, 1 यूनिट लाइन सेगमेंट OP1। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। 1 यूनिट, हम जैसे कि 1 यूनिट लेंथ इंचेस में ले रहे हैं सेंटीमीटर की बजाय, ताकि फिगर अच्छी तरह से बन सके। ओके स्टूडेंट्स, वन यूनिट परपेंडिकुलर, देन इसको इसके बाद हमें ज्वाइन किया। P1, ये भी 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ P1 P2। देन उसके बाद हमें क्या करना है, P2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाना हमें। देन इसके बाद ज्वाइन किया P3। ओके स्टूडेंट, फिर क्या है, इसके बाद हमने फिर से परपेंडिकुलर डाला P3 पर। वन यूनिट लेंथ, ये भी 1 यूनिट लेंथ, ये भी 1 यूनिट लेंथ। ओके स्टूडेंट, P3 P4, ये हमारी लेंथ कितनी थी, इसकी हाइपोटेनस की √2 √3 √4। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद भी इसी तरह से हमें 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। 1 यूनिट लेंथ, देन ज्वाइन टू OP5। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद भी हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है P5 पर। वन यूनिट लेंथ, हम लेंथ इंचेस में ले रहे हैं ताकि फिगर अच्छी तरह से बन सके। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, P6। उसी तरह से इस पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनते जाएंगे हमारी। इंचेस में लेना है। P7। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी राइट एंगल हैं। ओके,
√4, √5, √6, √7। ओके स्टूडेंट्स हमने इस फिगर को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि P6, P7, P8 है। P क्या है इसके बाद n-1 लेट करेंगे। P9, P √n-1, √n। इसी तरह से √9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जा सकते थे, लेकिन हमने √n-1, √n तक ही लिया है, n-1। तो वैल्यू इनसे निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये था स्क्वायर रूट स्पाइरल।